Hello class 11, how are you all? I hope you all are fine. So children, first chapter business, trade और commerce या nature and significance of business में हमने क्या पढ़ा कि business क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं बिज़नेस रन करने के, और उसमें कौन कौन से रिस्क होते हैं। लेकिन हमने उसमें ये नहीं पढ़ा कि हमें कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा, कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो हमारे रिसोर्सेज से सूट करता है, कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें हम अपने कैपिटल लगाकर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हम यही पढ़ेंगे कि हमें कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। तो जल्दी जल्दी जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। See, business enterprise may be classified into three broad categories. क्लास 10th में आपने पढ़ा ही है ये कि business enterprise को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं: प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कौन से एंटरप्राइज होते हैं? वो एंटरप्राइज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। वो एंटरप्राइज जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल जिसे ओन्ड और कंट्रोल करते हैं, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं रहता, और जिस का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, और ये वो एंटरप्राइज होते हैं जो जिसमें गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं रहता, विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और इनका मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है इसका रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो एंड मैनी अदर्स। उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? वो प्राइवेट का एकदम ऑपोजिट होता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर दोज एंटरप्राइज विच आर टोटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिसको ओन और कंट्रोल करता है वो आपके हो गए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर का क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस टू पब्लिक। अब इसका एग्जाम्पल आपका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर आपका हो गया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC एक्सेट्रा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या था? प्राइवेट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं है। सेकेंड फॉर्म क्या हो गया आपका? पब्लिक सेक्टर विच इज़ फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। थर्ड आपका कौन सा होता है? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। नाउ दीज आर द टाइप ऑफ एंटरप्राइज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड by jointly by private entrepreneur as well as government। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट दोनों जिसको कंट्रोल करते हैं वो आपका जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज होता है। और इसका एग्जाम्पल आपका हो गया मारुति उद्योग कंपनी एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज में हमें पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम लोग पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पढ़ना है, एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पब्लिक एंड द मेन मोटिव इज अर्निंग प्रॉफिट। तो इसमें 5 फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वी हैव टू स्टडी। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा आपका है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा पार्टनरशिप, फोर्थ वन इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ वन इज़ कंपनी। तो हम लोग के इसमें 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, तो एटलीस्ट 5 वीडियोस तो इस चैप्टर में हमारे बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है कि कंपनी में और पार्टनरशिप में 2-2 वीडियो लग जाएं, तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो 5 to 7 वीडियोस इसमें लगेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मीन्स वन एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। सोल का क्या मतलब है? वन, और प्रोप्राइटर का क्या मतलब है? ओनर।
तो सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस मीन्स अ बिजनेस ओन्ड, financed and controlled by a single person who is recipient of all profit and bearer of all risk. तो कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? देखो क्या लिखा है, बिजनेस विच इज ओन्ड, फाइनेंस एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस है जो जिसका सिंगल ओनर होता है। ये सिंगल ओनर बिजनेस होता है, सिंगल पर्सन, एक अकेला पर्सन पूरे बिजनेस को रन करता है, एक अकेला पर्सन बिजनेस का ओनर है, मालिक है। जितना भी फाइनेंस है, ऑल द मनी, जितना भी कैपिटल बिजनेस में आया है वो कैपिटल कौन लेकर आया है? सोल प्रोप्राइटर लेकर आया है। जितना भी पैसा लगा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो पैसा, वो कैपिटल कौन लेकर आया है? सिंगल पर्सन, सोल प्रोप्राइटर। और जितना भी डिसीजन लेना है बिजनेस का वो सारे डिसीजन कौन लेता है? सोल प्रोप्राइटर, दैट सेम सिंगल पर्सन। क्योंकि वो अकेला ओनर है बिजनेस का, उसे किसी और से किसी भी चीज़ को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना भी प्रॉफिट वो बिजनेस अर्न करेगा वो पूरा प्रॉफिट किसका होगा? सिंगल पर्सन, सोल प्रोप्राइटर का। और अगर कंपनी लॉस में जा रही है, अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, कंपनी नहीं सॉरी, अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो वो पूरे लॉस को कौन बेयर करेगा? दैट सेम सिंगल पर्सन। तो देखो इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सोल प्रोप्राइटर वो बिजनेस है जो एक सिंगल पर्सन रन करता है। तो अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है, अगर एक अकेला पर्सन बिजनेस का ओनर है, तो जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो पूरा पैसा कौन लगाएगा? वही सिंगल पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस जो होता है वो एक स्मॉल साइज बिजनेस होता है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है। क्यों बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है? लार्ज स्केल बिजनेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक सिंगल पर्सन सारा कैपिटल लगा रहा है, तो उसके पास अपना जितना पैसा होगा, एक सिंगल पर्सन के पास ज़्यादा पैसा होगा या फिर 2-3 पर्सन अगर साथ में बिजनेस रन कर रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा। ऑब्वियसली जब एक से ज़्यादा पर्सन जो बिज़नेस रन कर रहे हैं उनके पास, तो जब एक सिंगल पर्सन कोई बिज़नेस रन करेगा तो वो बिज़नेस बहुत लार्ज साइज़ का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक अकेले पर्सन का पैसा लग रहा है। उसके पास जितना पैसा होगा वो पैसा लगाएगा, और अगर कुछ कमी पड़ रही है तो फिर वो लोन लेगा अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से या बैंक से। वो क्या करेगा? मनी बोरो करेगा। एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। देखो एक सिंगल पर्सन है तो सारा डिसीजन भी उसे खुद ही लेना है, तो कोई भी डिसीजन होगा तो वहाँ क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि उसे किसी और से कंसल्ट नहीं करना है। उसे जो चीज़ ठीक लगी उसने वही चीज़ स्टार्ट कर दी, ठीक है। और जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा बिजनेस वो सारा प्रॉफिट उसी सिंगल पर्सन का होगा। क्यों? क्योंकि वही तो एक अकेला ओनर है, उसी ने तो सारा पैसा लगाया है। और अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो सारा लॉस कौन बेयर करेगा? वो अकेला सिंगल सोल प्रोप्राइटर। जितने भी रिस्क हैं बिजनेस के वो कौन सारे रिस्क झेलेगा? वो अकेला से सोल प्रोप्राइटर। देखो सोल प्रोप्राइटर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और उसमें से काफ़ी सारे एग्जाम्पल तो आपको अपने एरिया में ही मिल जाते हैं। सोल प्रोप्राइटर के एग्जाम्पल जैसे कि आपका जनरल मर्चेंट स्टोर हो गया, जो आपकी राशन की दुकान हुई, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोप्राइटर। जो ब्यूटी पार्लर हो गया, हेयर कटिंग सलून हो गया, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सोल प्रोप्राइटर के। स्टेशनरी शॉप हो गई, मेडिसिन स्टोर हो गई, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? सोल प्रोप्राइटर के। टेलरिंग शॉप हो गई, इफ़ अ सिंगल टेलर इज़ देयर, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर के बहुत सारे एग्जाम्पल तो आप अपने अगल बगल अपने एरिया में ही देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर वो है जो फेस टू फेस, जिसका इंटरेक्शन कस्टमर के साथ हो रहा है। आप रिटेल स्टोर में जा रहे हैं, आप जनरल मर्चेंट की शॉप में जा रहे हैं, आप टेलर की शॉप में जा रहे हैं, आप बुटीक में जा रहे हैं या आप ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, तो आप फेस टू फेस किससे कांटेक्ट, किससे इंटरेक्शन हो रहा है आपका? सोल प्रोप्राइटर से।
ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर वो बिजनेस है जो एक सिंगल पर्सन रन करता है, सारा कैपिटल वही लगाता है, एक सिंगल ओनर है, सारे डिसीजंस वही लेता है, जितना प्रॉफिट होता है वो उस सिंगल पर्सन का होता है और जितना लॉस होता है, जितने रिस्क हैं वो भी सिंगल पर्सन को ही बेयर करने हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब ये जो फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटर के, ये जो 7 फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, यही फीचर आपके एडवांटेजेस के और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स भी बन जाते हैं। तो फर्स्ट फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। See, to form, to start and to shut down or to close a sole proprietorship business is very easy. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना और उसे शट डाउन करना, क्लोज करना बहुत इजी है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो नहीं करनी होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है, हमारा मूड किया कि हम एक जनरल मर्चेंट स्टोर खोल लें, या हमारा मूड किया कि हम एक बुटीक खोल लें या टेलरिंग शॉप खोल लें, तो हमने डिसीजन लिया, हमने अपना कैपिटल लगाया और हमने वो शॉप खोल ली। और अगर हमें लगा कि नहीं, हमारा बिजनेस इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, हमें ये बिजनेस नहीं करना है, हमें कोई दूसरा बिजनेस करना है, तो हम बहुत ईजिली उसे शट डाउन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस को स्टार्ट या शट डाउन करने के लिए। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। नॉट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। सोल प्रोप्राइटर जिस भी प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है, तो हर प्रोडक्ट के लिए नहीं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस होते हैं जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस। सेकेंड फीचर इज लाइबिलिटी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटी मीन्स वी आर लाइबल टू पे समथिंग। हमें किसी को कुछ देना है, तो सोल प्रोप्राइटर को क्या देना होगा? उसने जो भी डेब्ट्स हैं, जो भी उसने बोरो किया है मनी वगैरह, वो उसको वापस करना है। तो सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास पैसा नहीं है, सोल प्रोप्राइटर के पास पैसा नहीं है, जो भी उसके डेब्ट्स हैं उसको पे ऑफ करने के लिए पैसा नहीं है, तो सोल प्रोप्राइटर क्या करेगा? सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के एसेट्स को सेल करेगा, अपने बिजनेस के एसेट्स को सेल करेगा और फिर उससे जो पैसा आएगा उससे वो डेब्ट को पे करेगा। सपोज अगर बिजनेस एसेट सेल करने के बाद भी वो लॉस पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, वो डेब्ट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, तब सोल प्रोप्राइटर क्या करेगा? जो उसके पर्सनल एसेट्स हैं, बिजनेस के नहीं, जो उसके पर्सनल एसेट है, मतलब उसकी पर्सनल जो गाड़ी हो गई, जो उसका घर वगैरह हो गया, फिर वो उसको सेल ऑफ करेगा। तो what is the meaning of liability? Liability means the person is liable to pay. And unlimited liability means if sole proprietor is not, if the business is going under loss and if the sole proprietor is not able to pay the debts, अगर sole proprietor का business loss में जा रहा है और वो debt को पे नहीं कर पा रहा है, तो वो business के assets को बेचकर debt पे ऑफ करेगा। और बिजनेस के एसेट्स को बेचने के बाद भी अगर डेब्ट्स नहीं पे ऑफ हो पा रहे हैं, तब वो क्या करेगा? अपना पर्सनल एसेट सेल करके उस लॉस को कवर करेगा, उन डेब्ट्स को पे ऑफ करेगा। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सोल रिस्क बेरर, सोल मीन सिंगल, अकेला, तो जितना भी रिस्क है वो अकेला सोल प्रोप्राइटर ही बेयर करेगा, क्योंकि वो अकेला ओनर है, अकेले बिजनेस रन कर रहा है। कोई भी रिस्क है तो उसी को बेयर करना पड़ेगा। और जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा, बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहा है अगर बिजनेस, तो वो सारा प्रॉफिट किसका होगा? वो सिंगल पर्सन का, सोल प्रोप्राइटर का। अगर वो रिस्क बेयर कर रहा है तो वो प्रॉफिट का भी अकेले ही रेसिपिएंट है। ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल।
सिंगल पर्सन इज रनिंग द बिजनेस, सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है। कंट्रोल मतलब अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो खुद डिसीजन लेगा और जो डिसीजन लेगा उसको फॉलो करेगा। तो कोई भी उसके डिसीजन में इंटरफियर नहीं करेगा। तो क्विक डिसीजन टेकिंग यहाँ पे होगा, क्योंकि उसे अकेले डिसीजन लेना है, उसे किसी और के साथ कंसल्ट नहीं करना है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब होता है कि सोल प्रोप्राइटर हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ ओनर। इसका क्या मतलब है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि अगर बिजनेस में कोई भी गड़बड़ी हुई, अगर बिजनेस में कोई भी गड़बड़ी हुई तो बिजनेस को और सोल प्रोप्राइटर को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाता। बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटर आर ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी का क्या मतलब हुआ? एज सेम पर्सन। तो अगर कोई भी मिस हैपनिंग हुई बिजनेस में तो बिजनेस को और एंटरप्राइज को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। सिक्स्थ वन इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, भाई एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है, सिंगल पर्सन इज रनिंग द बिजनेस। तो अगर ओनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब दिवालिया निकल जाता है, उसका सब पैसा वैसा ख़त्म हो गया, या अगर उसको कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है कि वो अब बिज़नेस काम नहीं कर सकता, या एक्सीडेंट हो गया उसका, उसकी वजह से उसको ऐसी चोटें लग गई कि वो बिज़नेस आगे रन नहीं कर सकता, तो क्या होगा? भाई आगे पीछे बिजनेस को कोई और देखने वाला नहीं है, वो सिंगल पर्सन है जो बिजनेस रन कर रहा है, एक ही ओनर है, तो वो बिजनेस भी क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर कोई भी मिस हैपनिंग सोल प्रोप्राइटर के साथ होगी और सोल प्रोप्राइटर उसकी वजह से अगर बिजनेस आगे रन नहीं कर पाएगा तो बिजनेस भी शट डाउन हो जाएगा, कंटिन्यूटी बिजनेस की एंड हो जाएगी। सेवेंथ है स्मॉल साइज बिजनेस। बिजनेस स्मॉल साइज का है। क्यों स्मॉल साइज का है? क्योंकि एक सिंगल पर्सन कैपिटल लगा रहा है। अगर एक से ज़्यादा जन होते तो लार्ज स्केल बिजनेस हो सकता था, क्योंकि कई लोगों का कैपिटल फिर उसमें लगता। ठीक है, तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर में क्या हो गया? फर्स्ट फीचर में कि इट इज इजी टू फॉर्म, टू स्टार्ट एंड क्लोज द सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस बिकॉज नो लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू क्लोज एंड शट डाउन द बिजनेस। सेकेंड इज लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। वाई अनलिमिटेड? बिकॉज सिंगल पर्सन इज रनिंग द बिजनेस, और अगर कोई भी डेप्थ हुआ और लॉस हो रहा है बिजनेस को, तो वो डेप्थ सिंगल पर्सन बिजनेस एसेट सेल करके पे ऑफ करेगा, और अगर तब भी नहीं हो पाएगा तो उसे अपने पर्सनल एसेट बेचने पड़ेंगे। सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। वो अकेला सारी रिस्क को झेलेगा और अकेला ही सारे जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा उस अकेला वो सारे प्रॉफिट का मालिक होगा। कंट्रोल पूरा किसके हाथ में है? सोल प्रोप्राइटर के हाथ में। उसे किसी और से डिस्कस करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जितना भी डिसीजन लेने हैं वो खुद ही लेगा। और नो सेपरेट एंटिटी। सोल प्रोप्राइटर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज सिंगल पर्सन। अगर कोई भी गलती बिजनेस में होगी तो उसका जिम्मेदार सोल प्रोप्राइटर को माना जाएगा बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या उसको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है और वो बिजनेस आगे रन नहीं कर पा रहा है तो बिजनेस वहीं पे शट डाउन हो जाएगा बिकॉज सिंगल पर्सन इज रनिंग द बिजनेस। स्मॉल साइज बिजनेस। वाई स्मॉल साइज? बिकॉज अ सिंगल पर्सन कैपिटल इज इन्वॉल्व्ड इन इट। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब ये देखो एडवांटेजेस सब ऊपर फीचर्स से ही बन के आएंगे। क्विक डिसीजन मेकिंग। कैसे क्विक डिसीजन मेकिंग? क्योंकि कंट्रोल जो है वो सोल प्रोप्राइटर के हाथ में है। सोल प्रोप्राइटर ही सारे डिसीजन ले रहा है, उसे किसी और से कंसल्ट नहीं करना है, तो जो उसने डिसीजन लिया, जो उसे सही लगा, उसने उसको तुरंत फॉलो कर लिया, तो क्विक डिसीजन मेकिंग हुआ। सेकेंड, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटर इज अ सिंगल पर्सन रनिंग द बिजनेस। वो सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस है, तो अगर कोई भी उसने कोई भी डिसीजन लिया है, कोई भी बात को अगर सीक्रेट रखना है तो वो कॉन्फिडेंशियल मैटर कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा, किसी और को नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ उस टॉपिक को या उस सीक्रेट को शेयर ही नहीं करेगा।
अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा जन जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ अगर कोई एक ऐसा पर्सन आया जो डिसऑनेस्ट हो, तो वो सीक्रेट फर्म्स के या कंपनी के दूसरी जगह शेयर कर सकता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर तो अकेले ही अपना बिजनेस रन कर रहा है, वो किसी और के साथ अपने डिसीजन शेयर नहीं कर रहा है, वो किसी और को अपने सीक्रेट्स नहीं बता रहा है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, लीक नहीं होगी। देन डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर हम किसी और के साथ काम कर रहे हैं, हम 4-5 पार्टनर एक साथ काम कर रहे हैं या हम किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं, तो जो भी हमें प्रॉफिट जो कंपनी अर्न कर रही है वो सब में बटेगा, वो सबकी मेहनत होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटर में सिंगल पर्सन ने सारी मेहनत की और उसे इंसेंटिव मिला। तो जब हम ही ने सारी मेहनत की और हमें खूब प्रॉफिट मिलेगा, तो हम कितना मोटिवेटेड और कितना अच्छा फील करेंगे कि ये मेरे अकेले की मेहनत है जो मुझे मिली है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव मीन्स जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो डायरेक्टली सोल प्रोप्राइटर को मिलेगा, उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। वही पॉइंट देखो, इधर आ गया सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अगर सिंगल पर्सन ने अकेले इस पूरा बिजनेस में बहुत प्रॉफिट अर्न किया तो उसे मोटिवेशन लगेगा, उसे लगेगा कि हाँ, मैंने कोई चीज़ अकेले अपने दम पे हासिल की है। तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। देन ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अभी बताया था यहाँ फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ ईजी टू स्टार्ट एंड ईजी टू शट डाउन द बिजनेस। वाई? बिकॉज नो लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे अब लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज अभी हमने बताया कि अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है तो उसके पास जितना रिसोर्सेज है वही लेकर आएगा। अगर एक से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप हो गया या कंपनी हो गया, कई लोग मिल के वो तो रन कर रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, ज़्यादा कैपिटल रहेगा। लेकिन क्योंकि ये एक अकेला पर्सन है, अकेले पर्सन का कैपिटल है, तो रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड रहेंगे। देन सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। ये जो हम लोग ने यहाँ पढ़ा था, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। तो लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, जहाँ अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या सोल प्रोप्राइटर का एक्सीडेंट हो जाए या सोल प्रोप्राइटर को कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए कि वो बिज़नेस आगे रन नहीं कर सकता, तो बिज़नेस भी वहीं पे शट डाउन हो जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अभी हमने बताया कि इफ सोल प्रोप्राइटर इज इफ द बिजनेस इज गोइंग अंडर लॉस में बिजनेस जा रहा है और सोल प्रोप्राइटर ने जो डेब्ट्स लिए हैं वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो वो कंपनी बिजनेस के एसेट्स को बेचकर वो डेब्ट पूरा करेगा। और अगर बिजनेस के एसेट बेचकर भी वो पूरे नहीं हो पाए तो वो अपने पर्सनल एसेट, अपनी पर्सनल गाड़ी वगैरह बेच के उन सब डेब्ट्स को पे ऑफ करेगा। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ये देखो ये नया पॉइंट है। इसका क्या मतलब होता है कि एक सिंगल पर्सन सारी एरिया में, सारे फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं होता है। देखो, एक पर्सन है, हो सोल प्रोप्राइटर है, हो सकता है वो सेल का अच्छा डिसीजन ले, हो सकता है कि वो आपके मार्केटिंग का अच्छा डिसीजन ले, लेकिन हो सकता है कि वो फाइनेंस का डिसीजन ना ले पाए। मतलब एक सिंगल पर्सन हर एक फील्ड का तो सही डिसीजन नहीं ले सकता ना। अब अगर हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है या अगर मैंने बीएड किया है, हम टीचर हैं, तो हम जो हमारी टीचिंग जॉब है उससे रिलेटेड डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाए कि पेशेंट को ट्रीट कर दो, तो क्या हम अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे? अच्छे से क्या, हम तो ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे, हम तो ये भी नहीं जान पाएंगे कि उसको क्या बीमारी हो रखी है। तो एक सिंगल पर्सन के अंदर सारी क्वालिटीज़ तो प्रेजेंट नहीं हो सकती हैं। हम कॉमर्स के टीचर हैं, हम कॉमर्स अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम बिजनेस स्टडी पढ़ा लेंगे, हम अकाउंटेंसी पढ़ा लेंगे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा लेंगे। लेकिन अगर तुम हमसे बोल दो कि हम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा दें, तो क्या हम अच्छा पढ़ा पाएंगे? अच्छा क्या, हम ठीक से भी नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं है। ज़्यादा नॉलेज है लेकिन ज़्यादा तो नहीं है, एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हम कर ही नहीं रहे। तो सिंगल मैनेजर, सिंगल प्रोप्राइटर जो है वो हर एक एरिया के सही डिसीजन ले ले, ये ज़रूरी नहीं है। और सोल प्रोप्राइटर अकेले बिजनेस रन कर रहा है, तो फिर वो एक बहुत ही स्किल्ड पर्सन को भी, एक प्रोफेशनल को भी अपने शॉप में या अपने बिजनेस में जॉब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी प्रोफेशनल है वो बहुत हाई सैलरी मांगेगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा सोल प्रोप्राइटर के लिए कि वो इतनी हाई सैलरी उस प्रोफेशनल को दे पाए। मान लो अगर सोल प्रोप्राइटर से अकाउंट्स ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं और अगर उसने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला लिया अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, तो उसको तो बहुत हाई सैलरी देनी पड़ेगी या हाई रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, उसको ऑनरेरियम देना पड़ेगा। तो कहाँ से देगा?
उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो इसलिए उसको सारे डिसीजन खुद ही लेने हैं। तो ये इस एरिया में सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ा का लिमिटेशन है कि उसकी जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर यही पार्टनरशिप होती तो भाई कोई अच्छा सेल्स का डिसीजन ले रहा है, कोई परचेज़ का अच्छा डिसीजन ले रहा है, तो कोई पर्सन मार्केटिंग का अच्छा डिसीजन ले रहा है, तो सबके डिसीजन मिला के एक अच्छा वर्क होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन की मैनेजरियल एबिलिटी देखी जा रही है, ठीक है, जो लिमिटेड है। तो क्या क्या लिमिटेशन हो गए? लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। तो 5 जो फॉर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, इसमें से जो फर्स्ट वाला है सोल प्रोप्राइटरशिप वो हम लोग का हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पार्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Thank you. Have a nice day.